अगर आप सीख रहे हैं पावर बीआई और सीखना चाहते हैं उसे हिंदी में, तो ये चैनल है आपके लिए। इस सीरीज़ के सारे वीडियो देखिए और सीखिए पावर बीआई हिंदी में। तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं अमित आपका स्वागत करता हूं पावर बीआई हिंदी के एक और वीडियो में। और आज हम सीखेंगे दो डेक्स फंक्शन, फर्स्ट नॉन ब्लैंक वैल्यू और लास्ट नॉन ब्लैंक वैल्यू। देखते हैं क्या है ये दो फंक्शन। तो चलिए देख लेते हैं। फर्स्ट नॉन ब्लैंक वैल्यू क्या देता है? एवेल्युएट एन एक्सप्रेशन फिल्टर्ड बाय सॉर्टेड वैल्यू ऑफ एन कॉलम। ये जो कॉलम है इसकी सॉर्टेड वैल्यू एंड रिजल्ट द फर्स्ट वैल्यू इन द एक्सप्रेशन दैट इज नॉट ब्लैंक। तो अगर पहली वैल्यू पर ब्लैंक है तो वो नहीं आएगा, दूसरी वैल्यू जो नॉन ब्लैंक है वो आ जाएगी। तो जो भी नॉन ब्लैंक वैल्यू है इसको जब सॉर्ट करेंगे तो उसके हिसाब से जो सॉर्टेड वैल्यू है वो आएगी। इसके अंदर एक एक्सप्रेशन दे सकते हैं। रिटर्न क्या करता है? फर्स्ट नॉन ब्लैंक वैल्यू एक्सप्रेशन, जो एक्सप्रेशन आपने दिया उसकी फर्स्ट नॉन ब्लैंक वैल्यू रिटर्न करेगा। ठीक है, अब इसमें एक एग्जांपल दिया है, जैसे कि यहाँ पर डेट कॉलम यूज़ किया गया है और उसमें सम यूज़ किया गया है, तो उसके हिसाब से सम दे दिया गया है। और यहाँ पर क्या किया है, इन्होंने एक डायमेंशन दिया है, उस डायमेंशन के हिसाब से ये हर एक वैल्यू पे फर्स्ट नॉन ब्लैंक वैल्यू और लास्ट नॉन ब्लैंक। बहुत सारे यूजेस हैं, हम एक आधा यूजेस का देखेंगे। तो सेम वे लास्ट नॉट ब्लैंक वैल्यू आप समझ गए होंगे, वहाँ पर फर्स्ट वैल्यू आ रही है सॉर्ट होके, यहाँ लास्ट वैल्यू आएगी। और यहाँ पर भी एक, जैसे कि डेट कॉलम दे दिया है, कोई भी कॉलम दे दिया उसकी सॉर्टिंग के हिसाब से फर्स्ट नॉट ब्लैंक वैल्यू या लास्ट नॉट ब्लैंक वैल्यू, ये जो चीज़ें हैं ये आएंगी। अब ये किस चीज़ में काम आ सकता है? कभी कभी अगर आपने देखा होगा जब फाइनेंशियल रिपोर्ट करते हैं तो आपको मंथ के फर्स्ट दिन की वैल्यू या लास्ट दिन की वैल्यू चाहिए, बट पहले से फर्स्ट दिन की और लास्ट दिन की वैल्यू अवेलेबल होनी चाहिए। वो क्यूमुलेटिव करके बना नहीं रहे हैं, इस केस में पहले से अवेलेबल है। तो पहले से फर्स्ट दिन की या लास्ट दिन की वैल्यू अवेलेबल हो, वो चाहिए हमें, तो ये हम फर्स्ट नॉन ब्लैंक वैल्यू और लास्ट नॉन ब्लैंक वैल्यू यूज़ कर सकते हैं। अब पहले दिन की वैल्यू अवेलेबल होनी चाहिए, पहले दिन की नहीं होगी तो फिर दूसरे दिन की उठा लेगा। तो ये इस तरीके से इन्वेंट्री में और फाइनेंस में इसका बहुत यूज़ हो सकता है। बहुत सारे यूज़ केस में आप इसको यूज़ कर पाएंगे। तो चलिए फटाफट इसको यूज़ करते हैं। इससे मेजर बनाएंगे तो उसके लिए पहले मैं क्या करता हूँ, आपके लिए एक टेबल बना लेता हूँ। यहाँ पर दो टेबल बनाऊंगा, एक नहीं। तो डेट को लेके एक मैं डेट ले लूँगा और इसमें मैं यहाँ पर KPI जो है वो नेट ले लूँगा, नेट मेजर के अंदर है हमारा, KPI के अंदर ये। चलिए तो और इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं और इसमें इस बार जो है डेट के बजाय मंथ ले लेते हैं। इसको हटा देते हैं यहाँ से, यहाँ पर मंथ ले लेते हैं। तो मंथ ईयर ले लेंगे और डेट को हटा देंगे। ठीक है, तो ये दो वैल्यू ली, क्योंकि फर्स्ट नॉट ब्लैंक वैल्यू लास्ट नॉट ब्लैंक वैल्यू को कॉन्टेक्स्ट भी अपने को देखना पड़ेगा क्या यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अब बना लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट नॉट ब्लैंक वैल्यू बना ले, फर्स्ट नॉन ब्लैंक वैल्यू। ठीक है, फर्स्ट कैलकुलेट, सीधा फर्स्ट नॉट ब्लैंक ही यूज़ कर लेते हैं। चलिए फर्स्ट नॉट ब्लैंक वैल्यू, डेट ऑफ डेट दे देते हैं, डेट टेबल की डेट दे देते हैं और यहाँ पर नेट दे देते हैं। नेट हमारे पास पहले से एक्सप्रेशन है, नेट मीन्स पहले से मेजर है ना, तो वो ही ले लेते हैं। फर्स्ट नॉन ब्लैंक वैल्यू बनाया, इसको डाला, यहाँ पर डालेंगे, यहाँ पर पुट किया। देखिए कोई फ़र्क नहीं आएगा, क्योंकि वो कॉन्टेक्स्ट में ना हमारे पास जो है कुछ भी डेटा जो है वो हमारे पास उस कॉन्टेक्स्ट में और कुछ हो ही नहीं सकता। एक ही डेट है, उसके अंदर और कौन सी फर्स्ट नॉट ब्लैंक डेट आएगी? अब यहाँ पर कोई ब्रांड दे दूँ या कुछ और दे दूँ, एक से ज़्यादा चीज़ अवेलेबल तो फिर तो आ सकती है ना, यहाँ तो है ही नहीं अवेलेबल। तो इसमें फर्स्ट नॉट ब्लैंक वैल्यू क्या होगी? उसी दिन की वैल्यू दिखाएगी। अब इसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि जब डेट है तो फिर मंथ का कैसे कर रहे हैं, उसका भी एक तरीका देखेंगे। तो इसमें क्या हो रहा है, उसी दिन की वैल्यू आ जा रही है। लेकिन अब आप यहाँ देखिए, जब मैंने फर्स्ट नॉट ब्लैंक की वैल्यू मंथ पे लगाया तो देखो मेरे को यहाँ पर जो है पहले दिन की वैल्यू मिली। अब क्योंकि देखो इससे पहले डेट नहीं थी अवेलेबल, 13 तारीख से पहले डेट अवेलेबल नहीं थी, तो इसने मेरे को 13 का ही दिखाया। अब अगर मैं नवंबर में चला जाऊँगा, देखो फर्स्ट नवंबर की वैल्यू आएगी यहाँ पर 36,000, जो मेरी वैल्यू है वो 36,000 की वैल्यू यहाँ पर देखो, यहाँ फर्स्ट नवंबर की आ गई। ऐसे ही वहाँ पर जब आगे जाऊँगा तो फर्स्ट दिसंबर की वैल्यू मिलेगी। अब बाकी जगह है मेरे पास, बाकी जगह मेरे पास फर्स्ट का डेटा है, तो मेरे को फर्स्ट का डेटा दिख रहा है। ठीक है, 37,000 आ गई, तो ये मेरी फर्स्ट नॉन ब्लैंक वैल्यू होगी। अभी फर्स्ट नॉन ब्लैंक वैल्यू जो मैंने डेट ही ली और मंथ की दिखानी, वो कैसे करना है, तो उसके लिए ऑल एक्सेप्ट या रिमूव फिल्टर कुछ करना पड़ेगा, वो हम सीखेंगे अभी। ठीक है, अब पहले लास्ट नॉन ब्लैंक वैल्यू कर लेते हैं। बहुत सिंपल है, जैसे फर्स्ट नॉन ब्लैंक वैल्यू बनाया वैसे ही लास्ट नॉन ब्लैंक वैल्यू बना लेंगे। तो यहाँ पर गए और यहाँ पर बना लिया लास्ट नॉन ब्लैंक वैल्यू, लिख दिया उसके ऊपर लास्ट नॉट ब्लैंक वैल्यू, डेट ऑफ डेट ले लिया और फिर से नेट ले लिया, एक्सप्रेशन हमारा नेट आ गया। इसको लास्ट नॉट ब्लैंक वैल्यू को बना लिया। अब इसको भी दोनों विजुअल में डालेंगे। देखो पहले विजुअल में तो कोई फर्क ही नहीं पड़ना है, क्योंकि डेट है पहले से कॉन्टेक्स्ट में, पर यहाँ देखो मंथ एंड का जो है नंबर आ गया। तो 31 जो है हमारी लास्ट डेट है,
अक्टूबर के कॉन्टेक्स्ट में, जब अक्टूबर का कॉन्टेक्स्ट है उसमें लास्ट डेट क्या है, 31 है, तो यहाँ पर आ गया। अब आप पूछोगे अगर क्वार्टर हो गया तो क्या हो गया, ऐसा हो सकता है ना, भी क्वार्टर आ गया तो क्या आ गया। तो एक काम कर लेते हैं, अब ये फर्स्ट नॉट ब्लैंक वैल्यू क्वार्टर पे कैसे बिहेव करेगी, मंथ के लिए बिहेव कर रही है, क्वार्टर के लिए बिहेव कर रही है। तो एक विजुअल बना लेते हैं, कैलेंडर डेट टेबल में जाके यहाँ से ले लिया क्वार्टर ईयर, और ये क्वार्टर ईयर में हमने फर्स्ट नॉट ब्लैंक वैल्यू, लास्ट नॉट ब्लैंक वैल्यू, ठीक है, दोनों को यहाँ पर डाल। फर्स्ट वैल्यू तो आपको पता ही है, जब पहली स्टार्ट होगी तो 15,000 आने वाली है, ठीक है। उसके बाद देखो 34 आई है, तब ये 34 समझनी पड़ेगी कहाँ से आ रही है, ठीक है। तो 34 ये जनवरी से आनी चाहिए, देखो नेक्स्ट वाली 1 जनवरी को, ठीक है। 1 जनवरी 2000, ये 34 है, और ये 27 भी याद रखना, ठीक है, क्योंकि ये जो है यहाँ पर आई होगी 27, ठीक है। उसके बाद क्वार्टर एंड की, तो क्वार्टर के हिसाब से क्वार्टर पे एडजस्ट हो गई, मंथ के हिसाब से मंथ पे एडजस्ट हो गई। लेकिन जब तक ये आ रहा है, ठीक है, ये फर्स्ट नॉट ब्लैंक वैल्यू, लास्ट नॉट ब्लैंक वैल्यू हो गया। लेकिन अगर जैसे आप बोलोगे कि नहीं यहाँ पर अब डेट, अब मुझे यही डेट पे मैं मंथ की फर्स्ट चाहता हूँ, हर डेट पे मुझे दिखाओ, फिल्टर ऑल डेट, पूरा डेट को ले लिया, डेट टेबल को ले लिया, पूरी डेट टेबल को, डेट मंथ ईयर इक्वल्स टू मैक्स ऑफ डेट मंथ ईयर, ये वाला ले लिया, ठीक है। एक पैरेंथेसिस कम था तो हमने लगाया। तो अब देखो ये जो है मंथ वाइज जो है हमारा नंबर आ गया, ठीक है। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि इसको फोर्स करते हैं। ऐसे ही मैं जो है उसको लास्ट डेट वाले को ले लूँगा, लास्ट डेट मंथ को बना लूँगा। अब लेकिन ये फिर आपको याद देना, अब ये मंथ दे दिया हमने, तो ये फिर मंथ वाला काम करेगा। वो क्वार्टर के केस में कौन सा मंथ होगा उसके हिसाब से वो डिपेंडेंसी मैक्स के ऊपर और मीन क्या आपने लिया फिल्टर, उसके ऊपर डिपेंड होकर फिर आएगा। तो इस तरीके से हमने जो है उस डेट को उस पूरे मंथ में इस नंबर को रिपीट कर लिया इस तरीके से। तो जाइए और ट्राई करिए इन दोनों फंक्शंस को, और मुझे बताइए इस सीरीज़ में और क्या दिखाएं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। Keep watching, keep asking questions in comments, subscribe to my channel and press the bell icon so that you can get notification for new videos. Thank you.